हेलो बच्चों, ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। ठीक है, ये थ्योरम क्या कह रही है मेरे बेटा, पहले समझना। एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है, और ये मेरे बेटा ये हमारे पास एक आर्क है, ठीक है। ये आर्क यहां पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, यहां पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, और यही आर्क सरकमफ्रेंस पे भी एक एंगल सबटेंड कर रही है, ये, ठीक है। तो मेरे बेटा ये थ्योरम ये कह रही है कि यहां पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, पहले तो पता होना चाहिए, जैसे 2 थीटा सबटेंड हो रहा है, तो फिर जो सरकमफ्रेंस पे वो एंगल सबटेंड करेगी वो थीटा है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कम से कम सिंबल लेने की कोशिश करूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो ये मतलब आप समझ रहे हो पहले थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम कह रही है कि कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, और सेम आर्क अगर सरकमफ्रेंस में भी एंगल सबटेंड करेगी, तो जो सेंटर का एंगल है वो ट्वाइस होगा सरकमफ्रेंस वाले एंगल से, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखो मेरे बेटा बड़ा आसान प्रूफ है, बहुत कम सिंबल यूज करेंगे हम। देखो इसको हटा रहा हूं, ये तो हमें प्रूफ ही करना है। आप एक कंस्ट्रक्शन कीजिए मेरे बेटा, यहां से कंस्ट्रक्शन कीजिए, सेंटर को मिलाते हुए आइए, सेंटर को वो लिखिए, नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। अब देखो मेरे बेटा ट्रायंगल दे रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में देखो मेरे बेटा ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्यों मेरे बेटा, क्योंकि ये रेडियस है, ये दोनों क्या है, देखो ये रेडियस है, ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस हैं। और ये वाली थ्योरम हमने पढ़ी हुई है 9th में कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी इस एंगल को अगर मैं x बोलूं तो ये एंगल भी x ही होगा, ठीक है मेरे बेटा। सेम जो चीज हमने यहां पे किया है वही चीज हम ट्रायंगल ए ओ सी में कर सकते हैं, जिसमें भी ओ ए इक्वल टू ओ सी दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे ओ ए इक्वल टू ओ सी भी, ये भी क्या मेरे बेटा, रेडियस है। तो यहां पे अगर मैं इधर वाले एंगल को y बोल दूं तो ये वाला एंगल भी y ही होगा मेरे बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट और लगेगा मेरे बेटा, वो ये कंसेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये देखो अलग से बना रहा हूं, ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जैसे मान लिया इसको मैंने थीटा बोल दिया और ये हमारे पास x है और ये y है, तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा दो अंदर वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये वाला कंसेप्ट भी इसमें लगा। इससे पहले जो कंसेप्ट लगाया था वो ये था मेरे बेटा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं, ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। जो हमने इसमें लगाया कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो दोनों रेडियस है, तो इसलिए ये एंगल x x लिखा, ये y y लिखा, ठीक है। अब देखो मेरे बेटा ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम इस पे लगा रहे हैं, तो ये वाला एंगल देखो मेरे बेटा, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है ए ओ बी का, ठीक है। तो हम इसको कुछ k डैश लिख देता हूं, तो एंगल बी ओ के डैश इक्वल टू क्या होगा मेरे बेटा, x प्लस एक्स, यानी 2x हो जाएगा, यानी ये एंगल मेरे बेटा 2x हो जाएगा, ये क्योंकि दो एक इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी यहां से देखो। सेम इधर की साइड मेरे बेटा, ठीक है, इधर की साइड भी क्या, इस एंगल को क्या बोले हम, एंगल सी ओ के डैश, ये भी मेरे बेटा 2y के बराबर हो जाएगा, यानी ये 2y हो जाएगा,
ठीक है, यानी अब ये पूरा एंगल मेरे बेटा, यानी एंगल BOC क्या हो जाएगा मेरे बेटा 2x + 2y, यानी ये पूरा एंगल हो जाएगा 2x + y। ठीक है, और x + y तो मेरे बेटा पूरा कौन सा एंगल है, x + y है एंगल BAC, एंगल BAC। ठीक है, तो मेरे बेटा हमने ये प्रूव कर दिया है एंगल BOC = ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ठीक है, ये थ्योरम बहुत आसान है। देखो बच्चों, किसी भी थ्योरम को सीखने से पहले उस थ्योरम में आने वाले कंसेप्ट्स को हमेशा सीखना चाहिए, तभी आपको थ्योरम समझ में आएगी। तो एक रिव्यू, मैं क्विक रिव्यू करूं तो मैंने इस थ्योरम में दो कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। एक, अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग बोलो या अपोजिट बोलो, आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमने इसमें यह लगाया कि अगर किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है ये थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर, जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होता है। ये दो कंसेप्ट हमने लगाए इसमें। ठीक है, तो हमने पहले लिया ट्रायंगल AOB लिया, तो इसमें OA और OB, OA ये वाला OA और OB ये दोनों रेडियस है मेरे बेटा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो ये दोनों रेडियस है, तो इसलिए ये दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, और जिसको हमने एक सिंबल x से डिनोट कर दिया। ठीक है, उसी तरह से सेम आर्गुमेंट से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOC में ये वाला एंगल y और ये वाला इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया मेरे बेटा, BAO जो ट्रायंगल है उसका एक एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, इस एक्सटीरियर एंगल में हमने एक प्रॉपर्टी लागू करी, यानी अप्लाई करी, और उस प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमने इधर भी अप्लाई करी। ठीक है, यहां पे भी ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने उसको सिंबल यूज कर लिया मेरे बेटा, यानी ये पूरा एंगल क्या लिखा हुआ है 2x + 2y, 2 ब्रैकेट x + y, और x + y बोले तो BAC। तो ये थ्योरम मेरे बेटा हमने प्रूव कर दी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा मेरे बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपकी गुरु दक्षिणा रहेगी। ठीक है, बाकी आप कमेंट लिख सकते हो, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो आप उससे पूछ सकते हो। थैंक यू मेरे बेटा, थैंक यू।